दोस्तों, हम सबके कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार या दोस्त होते होंगे जो हमको परेशान करते हैं, जिनको हमारा मजाक उड़ा के हमें जलील करके बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है और वो खुश होते हैं। हर इंसान ऐसे कुछ ना कुछ लोगों को मजबूरी में जानता होगा और उनके साथ रिश्ता रखना भी पड़ता है। अब ऐसे लोगों से हम कैसे डील करें, ये क्वेश्चन मुझसे कम से कम सैकड़ों लोग पूछ चुके हैं। आज मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से कैसे डील किया जाए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपका जेन्युइन साथी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, वेलविशर है और कौन आपसे चिढ़ता है, नफरत करता है, जलता है। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पता नहीं कितनी अच्छाई का नकाब लगा के बैठे होंगे और अंदर से आपसे जलते होंगे और चाहते होंगे कि आप बर्बाद हो जाओ या मर जाओ। बहुत लोग ऐसे होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो शायद मुंह से कड़वा बोलते होंगे, आपको क्रिटिसाइज करते होंगे, हर मोड़ पे आपसे सवाल पूछते होंगे, लेकिन वो आपका अच्छा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो और खुश रहो। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन लोग आपके वेल विशर हैं और कौन लोग आपसे चिढ़ते हैं या जलते हैं। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान कर ली, उसके बाद आपके पास 3 या 4 मुश्किल से मानता हूं ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपको परेशान करने में विश्वास रखते हैं, जिनको आपको दुख देके खुशी मिलती है, जिनकी खुशी का जरिया ही आपको इंसल्ट करना है। अब आपको ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या आप उनसे रिश्ता तोड़ सकते हो? क्या कोई आपका मामा है, चाचा है, चाची है, मामी है, मौसी है, आप उनसे रिश्ता तोड़ सकते हो? तोड़ सकते हो, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। रिश्ता तोड़ के आप अपने रिश्ते को और मजबूत कर लोगे। प्यार का रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना नफरत का रिश्ता स्ट्रांग होता है। दोस्त, एक बार किसी से नफरत का रिश्ता बन गया तो पूरी जिंदगी जुड़े रहोगे। हर सेकंड वो आपके दिमाग में रहेंगे और आप उनके दिमाग में रहोगे। वो आपसे मिलने के मौके भी तलाशेंगे, आपको जलील करने के मौके और तलाशेंगे, फिर तो वो खुल के बाहर आ जाएंगे, 4 लोगों के सामने भी आपको बुरा बनाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी यह है कि एक तो उनसे आपने रिश्ता नहीं तोड़ना, टैक्टफुली चलना है। इस तरीके से आपको सांप को मारना है कि आपकी लाठी ना टूट जाए। तो अब क्या करें दोस्त? करो ये, आपको उस इंसान को अपनी लाइफ के लिए ट्रांसपेरेंट कर देना है। जैसे कोई ट्रांसपेरेंट कांच होता है, आप उसके आर पार देख सकते हो। अक्सर आप उसको नोटिस भी नहीं करते, आपको पता है कि कांच है लेकिन आप नोटिस नहीं करते कि ये कांच है, आप उसके आर पार देख लेते हो। वैसे ही आपको ऐसे रिश्तेदारों को अपने लिए बना लेना है। आपको उनसे फिजिकल डिस्टेंस नहीं बढ़ाना, आपको उनसे मेंटल इमोशनल डिस्टेंस को बढ़ा लेना है। ऐसे इंसान से कम कांटेक्ट रखना है। जब भी आप ऐसे इंसान से मिलोगे, बहुत ही मीठे बन के मिलना, बहुत ही इज्जत से उनको ग्रीट करना, हालचाल पूछना और हालचाल बताना, बस वहीं आपकी बातचीत खत्म। आप उसके बाद आगे चल के उनसे एक भी शब्द नहीं बात करोगे, उनसे कुछ भी नहीं पूछोगे, उनको कुछ भी नहीं बताओगे। ठीक है जी, आपने अपना कनेक्शन उनसे काट लिया। अच्छा, वो तो अपना कनेक्शन आपसे नहीं काटेंगे, उन्हें तो आपसे मजे भी लेने हैं, आपको जलील भी करना है, सवाल भी पूछने हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पूछने दो। वो आपसे 4 सवाल करेंगे, आपने उनका जवाब सिर्फ हाँ ना, सिर्फ इस तरीके से उनके जवाब देने हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 शब्द बोल देने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना। बैक ऑफ द माइंड उस इंसान को एहसास हो जाना चाहिए कि शायद ये इंसान मुझसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर उनको खुल के लग जाएगा तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। बैक ऑफ द माइंड उनको ये बात थोड़ी सी पिंच होनी चाहिए कि शायद ये मुझसे बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। इससे क्या होगा कि आपसे वो खुद ही बहुत ज्यादा बात करना बंद कर देंगे। और तो भी अगर वो आपको कुरेद रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आपने वही अपना मिनिमम जवाब देना है और जवाब देते ही वहां से निकल जाना है। बहुत प्यार से उनको बोल के, अरे मुझे कुछ काम याद आ गया, अरे ये करना है, कह के वहां से निकल जाना है। या उनको फोन आता है तो ये कह देना, अरे मैं ड्राइव कर रहा हूं, ऐसा करके उनसे अपनी कन्नी इनडायरेक्टली काट लेनी है। अब रही बात उनकी बुरी बातों की, या जो आपको इंसल्ट करते हैं, मॉक करते हैं, सुनाते हैं, ताने मारते हैं। जब आपने उनको ट्रांसपेरेंट मान लिया, जब आपके लिए उनका अस्तित्व ही बेकार है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो आपके पास्ट की तरह है, जो भूत है, जो खत्म हो गया है, तो आपको उनकी बातों का बुरा मानने की क्या जरूरत है मेरे दोस्त? आपके लिए तो वो इंसान इनडायरेक्टली मर चुका है। आप उसके भूत प्रेत से डील कर रहे हो, मिनिमम इंटरेक्शन कर रहे हो, बस मजाक उड़ाने दो ना, उनके साथ हंस लेना, जवाब नहीं देना। वो आपको कोई आउट ऑफ द वे जाके एडवाइस कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपके बच्चा नहीं हो रहा, पूछेंगे बच्चा कब होगा कब होगा, बार बार पूछेंगे, आपको जलील करेंगे। आपकी नौकरी चली गई तो पूछेंगे नौकरी कैसे चली गई, क्यों चली गई, क्या होगा।
आपने जवाब ही नहीं देना, सिर्फ हंस के मुस्कुरा के एक दो शब्द बोल देने हैं, उनके साथ हंस लेना है और वहां से निकलते बनना है। उनकी बात का बुरा तो बिल्कुल भी आपने नहीं मानना है, वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जब आपने एक इंसान को मरा मान ही लिया तो उसको दिल से मरा मान लो, उसकी बातों की वैल्यू को जीरो कर दो। पहले 10 थी तो 5 4 मत करो, जीरो कर दो। वो जो बोल रहा है बोलने दो, सड़क पे कुत्ते भी तो भौंकते हैं ना, तो वो ऐसे ही वो इंसान जो भी बोल रहा है उसको बोलने दो, हंस के मुस्कुरा के, और आगे अपना चलते बनो। इस तरीके से आपने अपने टॉक्सिक रिश्तेदारों से डील करना है। अब सबसे ज़रूरी बात ये आती है जब हमारे बहुत ज़्यादा अपने, हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन या हमारा पति या पत्नी ही टॉक्सिक हो जाते हैं या हमारे बच्चे टॉक्सिक हो जाते हैं, तो क्या करें? तब समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उन लोगों से पूरे दिन हमने इंटरेक्ट करना है, वही हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तब क्या करा जाए? उनको तो हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, उनकी बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपका कोई ऐसा इतना क्लोज रिश्तेदार टॉक्सिक हो जाता है तो आपका वो प्रियजन है ही नहीं। खून के रिश्ते रिश्ते नहीं होते। कोई इंसान अगर आपके पीछे पड़ जाए, अगर आपके माँ बाप ही आपको सुसाइड करने के लिए फोर्स कर दें, आपका पति या पत्नी ही आपको जीवन त्यागने के लिए फोर्स कर दें, आपके जीवन को नरक बना दें, तो मैं ये समझता हूँ कि उस रिश्ते को भी रिश्ता मत मानो, एक कंपल्शन मानो। पहली बात तो उनको छोड़ देना, अपने रास्ते अलग कर लेना, और अगर वो भी ना कर पाओ तो उनको भी आपको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, इंटरेक्शन घटाना पड़ेगा, उनकी वैल्यू को ख़त्म करना पड़ेगा। आप इस दुनिया में अकेले ही पैदा हुए थे और अकेले ही मरोगे, आपको उसके अलावा किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आप उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करो, उनके साथ को यूटिलाइज़ करो, इससे ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप ऑन योर ओन हो, आप अकेले हो, आपको अपनी खुशियों की भी जिम्मेदारी लेनी है, अपने गमों को सही करने की भी जिम्मेदारी लेनी है, और अकेले ही लाइफ में चलना है। उनकी प्रेजेंस को मिनिमम कर दो, उनकी वैल्यू को मिनिमम कर दो, और इंटरेक्शन को बिल्कुल सॉफ्ट रखो। कोई दिक्कत नहीं है, गलत मुंह से कोई भी बात मत बोलो, इंसल्ट किसी को मत करो, सिर्फ उनकी प्रेजेंस को अपने लिए बिल्कुल मिनिमम बना लो, बिल्कुल लाइट बना लो, डाइल्यूट कर दो, ठीक है ना? ऐसा करोगे तो लाइफ में खुश रहोगे, और ये जो नेगेटिविटी है आपके आसपास रहने वाले लोगों से आपके अंदर बहुत कम आएगी। लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। थैंक यू मेरे दोस्त।